नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जो कल एग्जाम होता है री एग्जाम 31 मई के फर्स्ट शिफ्ट, इसके अलावा हम 30 मई के भी सभी प्रश्न देखने वाले, क्योंकि वो प्रश्न मैंने नहीं कराया था। इन सभी को एक ही वीडियो में करा रहे हैं, तो इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत की प्रजनन दर यानी फैसिलिटी रेट दर किस वर्ष 3.8 बच्चे प्रति महिला था? 1993 हो जाए, यहाँ पर जो एक टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, 1993 में ये था। बात करें पिछले 3 दशक में भारत की प्रजनन दर में भारी गिरावट आया। 2024 के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे यानी 1.9 पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शाकावाची किस खेल के शब्दावली से संबंधित है? ये सर्किंग से संबंधित है शाकावाची। बात करें इसे हैंग लूज भी कहा जाता है, जो रिलैक्स रहने और लहरों का आनंद लेने का प्रतीक होता है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा अकेले गुजरात से प्राप्त होता है, जहां का तटीय क्षेत्र अनेक इसके अनुकूल है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से महानतम कवि किसे माना जाता है? कालिदास को माना जाता है। उनके दरबार में अमर सिंह, धनवंतरी जो चिकित्सक, इसके अलावा वराहमिहिर जो खगोल शास्त्री जैसे अनेक विद्वान शामिल थे। संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। बात करें संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982 में हुआ था। टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को मुंबई में हुआ था और यह भारत के विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब अदालत किसी आरोपी को पर्याप्त सबूत न होने पर रिहा कर देता है, उसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? उसे डिस्चार्ज कहा जाता है। ट्रायल शुरू होने से पहले ही यदि कोर्ट को लगता है कि पक्के सबूत नहीं है तो आरोपी को घर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। उन्होंने कांच के प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट साबित किया था। अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए भेजे गए आधिकारिक कागज को क्या कहा जाता है? उसे समन कहा जाता है। कस्टडी शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? हिरासत या देख रेख होता है। सामान्य परिस्थितियों में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अधातु के रूप में रहता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस सफ़ेद या लाल रूप में ठोस होता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रुपये का कितना अवमूल्यन किया गया था? 18 से 20% के बीच किया गया था। आगरा किले में स्थित कौन सी मस्जिद पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है? मोती मस्जिद पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे शाहजहां ने 1648 से 1654 के बीच बनवाया था और इसे पर्ल मस्जिद भी कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन ने पारित किया था ताकि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा सके और इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। एक वयस्क मानव आंख का औसत व्यास कितना होता है? 24 मिलीमीटर यानी लगभग 2.4 सेंटीमीटर होता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम बन गया है। मिजोरम ने 98.2% साक्षरता दर हासिल किया। गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम भी इस सूची में शामिल है। अब चलिए 30 मई के सभी प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकेंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देख लेंगे। भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोल का प्रयोग किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य, इसमें ढोल के अलावा तुम्बी एक तार वाला यंत्र, चिमटा सांप यानी लकड़ी का यंत्र और कांटों का भी प्रयोग किया जाता है। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। यह बांध सतलुज नदी पर बना है और यह एक गुरुत्वीय बांध यानी ग्रेविटी डैम है।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसे अब अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? नंद वंश ने किया था। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्म ने किया था। इसके बाद मौर्य वंश का उदय हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 को जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? अनिल कुंबले 619 विकेट लिए थे। भारत की ओर से सबसे तेज 300 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड आर अश्विन के नाम है। कबड्डी में बोनस पॉइंट के लिए विपक्षी टीम के पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 6 खिलाड़ी होने चाहिए। जीव विज्ञान में एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास के लेखिका कौन है? हार्पर ली है। इस पुस्तक के लिए उन्हें 1961 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विविनियर डेरिजियो यंग बंग आंदोलन के संस्थापक थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 देता है। अनुच्छेद 30 के तहत ये वो स्थापित कर सकते हैं। सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये ओडिशा सरकार द्वारा सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दिया जाता है। PSLV D2 मिशन रॉकेट में कितने चरण यानी स्टेज था? 4 स्टेज या 4 चरण था। मिशन पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। अब चलिए 30 मई के सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल के लेखक कौन है? मुल्ला राजानंद। यह उपन्यास 1935 में लिखा गया था। इसकी मुख्य कहानी बखा नामक 18 वर्षीय स्वीपर के इर्द गिर्द घूमता है, जो जाति भेद और अस्पृश्यता के मुद्दे को उजागर करता है। IPL के पहले सीजन 2018 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। इस फाइनल मैच में शेन वॉर्न की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल ने MS धोनी को चेन्नई सुपर किंग को 3 विकेट से हराकर खिताब जीता था। अभियुक्त की रिहाई के लिए यह सही कानून शब्द कौन से हो जाएगा? पेरोल हो जाएगा। पेरोल का अर्थ सजा पूरी होने से पहले रिहाई है। वहीं कोर्ट द्वारा दोषमुक्त होने को एक्विटल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार फील्ड हॉकी मैच की कुल अवधि कितना होता है? 60 मिनट का होता है। यह खेल 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में विभाजित होता है। महाराष्ट्र का नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है और यह फसल के मौसम की शुरुआत और वसंत ऋतु का प्रतीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। 2022 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये 14वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने वर्चुअली रूप से किया था। चोल प्रशासन में उर का अर्थ क्या होता है? सामान्य ग्राम सभा होता है। यह गैर ब्राह्मण गांवों की सभा था जो स्थानीय सिंचाई, भूमि बिक्री और विवादों को सुलझाने का कार्य करता था। जूते के सोल में लाइन या खांचे क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 और 40 क्या है? अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन को निर्देशित करता है। मीडिया को अदालत की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। अनिता देसाई को उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे किस विषय पर आधारित है? ये पारिवारिक संबंध, याद और क्षमा पर आधारित है। अपराध स्थल को घेरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कॉर्डन ऑफ या सीलिंग कहा जाता है।
इसरो का PSLV रॉकेट सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में कितने पेलोड ले जा सकता है? ये 1750 किलोग्राम ले जा सकता है। 1991 की नरसिम्हा समिति का मुख्य कदम क्या था? SLR और CRR के धीरे धीरे कम करना इसका उद्देश्य था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व के बाद अपनाया था। इसका वर्णन उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। जनगणना कितने चरण में किया जाएगा? 2 चरण। पहला मकान की सूची बनाना और दूसरा जो है जनसंख्या की गणना करना है। अब चलिए 30 मई के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। देवधानी नृत्य किस राशि से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। यह एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जो मुख्य रूप से मनसा पूजा के द्वारा नागों की देवी मनसा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। उन्होंने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 309 रन बनाए थे। 1983 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला गया था। कपिल देव की कप्तानी भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन न करे। टेनिस में स्कोर 40-40 रिड्यूस होने पर गेम जीतने के लिए कितने लगातार पॉइंट की आवश्यकता होता है? 2 लगातार पॉइंट की आवश्यकता होता है। रस्किन बॉन्ड के पहले उपन्यास का नाम क्या है? द रूम ऑन द रूफ है। उन्होंने यह 1956 में मात्र 17 साल की उम्र में लिखा था। स्वच्छता के मुख्य रूप से कितने आयाम माने जाते हैं? 5 आयाम। व्यक्तिगत, घरेलू, सामुदायिक, पर्यावरणीय और खाद्य स्वच्छता हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए किया गया था। GSLV Mk-3 रॉकेट के पेलोड ले जाने की क्षमता क्या है? LEO में 8000 से 10,000 किलोग्राम और GTO में 4000 किलोग्राम क्षमता है। भार का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। भार एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। दुरुपयोग शब्द में कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। 2 प्लस उपयोग हो जाएगा। सेवा मुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? सेवारत हो जाएगा। रुधिर के पर्यायवाची क्या होगा? रक्त, खून, लहू, शोणित और लोहित हो जाएगा। सेना के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कटक, अनेक, चमू, फौज, दल, वाहिनी और लश्कर हो जाएगा। तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तिरह प्लस कार हो जाएगा, जो विसर्ग संधि है। हाल ही में सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? 100%। 2025 में ये मंजूरी दिया गया है। तो ये जितने भी प्रश्न है सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सभी को PDF मिल जाएगा जिसमें आपको डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।